अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम सलीम इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल कोंच वैली। आज हम आपको दुनिया की तारीख की सबसे अनोखी हाईजैकिंग या डकैती के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये ऐसा हैरत अंगेज़ वाक़या था कि दुनिया की माहिर तरीन एजेंसीज़ में से एक यानी FBI भी इस केस को आज तक सोल्व नहीं कर सकी। दुनिया की तारीख में ऐसे कई पुरस्कार अफराद का जिक्र मिलता है जिनकी हकीकत आज तक एक राज बनी हुई है। ये अशख़ास बग़ैर किसी शनाख्त के दुनिया के सामने आते हैं, तारीख़ में जगह बनाते हैं और फिर अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। इनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे और फिर दुनिया में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर न जाने कहाँ चले गए। इन्हीं पुरस्कार लोगों में से एक नाम है D.B. कॉपर का। जी हाँ, इस पुरस्कार शख्स के बारे में 1971 में प्रिंट मीडिया में काफ़ी चर्चा रहा और लोगों ने इसके बारे में बहुत सी क़ियास आराइयाँ की, लेकिन इसकी असल हकीकत के बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये शख्स कौन था, कहाँ से आया था और फिर कहाँ चला गया। कहानी कुछ यूँ है कि 24 नवंबर 1971 की बात है जब अमेरिका में एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल के दरमियान होगी, ब्लैक कोट पहने और ब्लैक कलर का ही सूटकेस हाथ में लिए पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा और काउंटर पर जाकर अपना नाम डीन कॉपर बताया और फिर अमेरिकन शहर सिएटल के लिए फ़्लाइट नंबर 727 का एक टिकट ख़रीदा और फिर जहाज़ में सीट नंबर 18 पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद सिगरेट पिया और साथ ही एयर होस्टेस से सोडा भी ऑर्डर किया, जिसके बाद ये शख्स पुरसुकून होकर बैठ गया और जहाज़ के टेक ऑफ करने का इंतज़ार करने लगा। जहाज़ ने 2:50 पर टेक ऑफ किया और अपनी मंजिल यानी सिएटल शहर के लिए उड़ान भरी। लेकिन जो ही जहाज़ बुलंदी पर पहुंचा तो इस शख्स ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और इसे एक नोट थमा दिया जिस पर लिखा था कि ये जहाज़ जिस पर हम सब सवार हैं हाईजैक हो चुका है और मेरे पास एक बम है। और फिर इस हाईजैकर यानी डीन कॉपर ने एयर होस्टेस को यकीन दिलाने के लिए अपना ब्रीफकेस खोलकर इसे दिखाया जिसमें वाकई बम मौजूद था। इस दौर में सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं हुआ करती थी, इसीलिए ये शख्स बम लेकर आसानी से जहाज़ में दाखिल हो गया। एयर होस्टेस इतनी घबरा गई कि जैसे इसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई हो और फिर इस शख्स ने एयर होस्टेस को कहा कि मेरी कुछ डिमांड्स हैं। जहाज़ के पायलट से कहो कि अपनी इंतज़ामिया से रब्ता करके फौरी तौर पर मेरी डिमांड्स पूरी की जाएँ। मुझे $2 लाख और साथ में 4 पैराशूट भी चाहिए। अगर आपने मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो मैं इस जहाज़ को बम धमाके से हवा में ही उड़ा दूंगा। एयर होस्टेस ने फ़ौरन ये पैगाम पायलट को पहुंचाया कि हमारा जहाज़ हाईजैक हो चुका है और पायलट ने तमाम मुसाफिरों को इस हाईजैकर की डिमांड पूरी करने के लिए मदद के लिए कहा। बसूरत दीगर अगर तमाम मुसाफिरों ने डॉलर्स देने में मदद न की तो तमाम लोग ही मौत का शिकार हो जाएंगे। जहाज़ के तमाम मुसाफिरों पर खौफ तारी हो गया और अफरा तफरी फैल गई। चूँकि मुसाफिरों के पास इतने पैसे उस वक्त मौजूद न थे कि हाईजैकर की डिमांड पूरी की जाती, तभी पायलट ने करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता करके इस हाईजैकर की डिमांड पूरी करने के लिए पुलिस और एयर कंपनी से मदद तलब की। पुलिस और इंतज़ामिया ने काफ़ी देर मशावरत के बाद कोई रिस्क लेने के बजाय इस हाईजैकर की डिमांड पूरी करने का फैसला किया और तैयारे को सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया। हाईजैकर की तमाम डिमांड पूरी कर दी गई और 2 घंटे बाद हाईजैकर ने इसी जहाज़ को दोबारा परवाज़ करने के अहकामात जारी किए और जहाज़ को मेक्सिको की तरफ परवाज़ करने के लिए कहा। आधी रात के वक्त इस शख्स ने पायलट को हुक्म दिया कि जहाज़ की बुलंदी 10,000 फीट से नीचे कर दी जाए। इसके बाद इस हाईजैकर ने पैराशूट पहना और फिर आंखों पर ब्लैक चश्मा भी पहना और फिर आधी रात के वक्त हैरत अंगेज़ तौर पर जहाज़ से छलांग लगा दी। ताज्जुब की बात यह है कि ना तो इस शख्स का आज तक कोई सुराग मिल सका और ना ही ये किसी को इस वाक़े के बाद दिखाई दिया। तकरीबन 9 साल तक FBI, CIA और दीगर तहकीकाती इदारों ने बड़ी बारीकबीनी से इस केस की तफ्तीश और तहकीक की। लोकेशन के हिसाब से पूरा इलाका छान मारा लेकिन कोई कामयाबी हाथ ना आ सकी और इस शख्स को हर जगह तलाश करने की बहुत कोशिश की लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। इस हाईजैकर के सर की कीमत भी रखी गई और इसके चेहरे का स्केच बनाकर भी लोगों से मदद की अपील की गई लेकिन कुछ पता ना चल सका। दुनिया हैरान थी कि इस शख्स को ज़मीन निगल गई या फिर आसमान और फिर आखिरकार थक हार कर इस अजीब व गरीब केस को 9 साल बाद बंद कर दिया गया जो कि आज 50 साल गुजरने के बाद भी सोल्व नहीं हो सका। ये पुरस्कार शख्स कौन था, कहाँ से ताल्लुक़ रखता था और इसकी मंजिल क्या थी,
یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج تک دنیا کے سامنے نہیں آ سکی۔ ہائی جیکنگ کی اس حیرت انگیز ڈکیتی میں جہاز کے تمام مسافر محفوظ رہے اور جہاز کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس واقعے نے اس وقت کے میڈیا میں بہت زیادہ کوریج حاصل کی تھی اور ڈین کوپر نامی یہ ہائی جیکر پوری دنیا میں مشہور ہو چکا تھا۔ ہالی ووڈ نے اس واقعے پر کئی ساری فلمیں بھی بنائی، جبکہ اس موضوع پر اخباری مضامین بھی شائع ہوئے۔ اس شخص کے بارے میں وقفے سے بہت سی تھیوریز بھی پیش کی گئیں، لیکن حقیقت حال کسی کو بھی آج تک معلوم نہیں ہے۔